मेरे प्रिय आत्मन, सहयोग में आज चरणदास का एक पद लेने जा रहे हैं। चरणदास का जन्म 1703 ईस्वी में हुआ और 1839 ईस्वी तक चरणदास भक्ति के गीत गाते रहे। चरणदास कहते हैं, प्रेम नगर के माही होरी होए रही। एक होली हम खेलते हैं संसार में, पिचकारी से खेलते हैं, रंगों से खेलते हैं, संसार के रंगों से खेलते हैं, लेकिन एक होली संत भी खेलता है। संत बाहर होली नहीं खेलता, संत अपनी होली भीतर खेलता है। संत अपने भाग भीतर खेलता है। कहाँ खेलता है? चरणदास कहते हैं, प्रेम नगर के माही। वह प्रेम नगर कहाँ है? वह प्रेम नगर हमारे भीतर अभ्यंतर में है। वो अंतर आकाश जहाँ है, जहाँ गोविंद का निवास है, जहाँ गोकुल गांव भी संतों ने कहा है इसे। भीतर की गुफा में वह प्रेम नगर है जहाँ संत होली खेलता है। प्रेम नगर के माही होरी होए रही, जब सो खेली हमहू चित दय, आपन हूँ का खोए रही। बाहर जब तुम रंग खेलते हो उस समय तुम रहते हो, जिस पर रंग डालते हो वो कोई और होता है। लेकिन संत जब गोविंद के साथ होली खेलता है अपने भीतर अभ्यंतर में, भीतर की गुफा में, तो फिर वहाँ दो नहीं बचते। होली खेलते खेलते बस एक ही बच जाता है, केवल गोविंद ही बच जाता है। भक्त या संत विदा हो जाता है पूरी तरह। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, प्रेम बिकनता मैं सुना, माथा साटे हाट। कबीर साहब कहते हैं कि मैंने सुना कि प्रेम बिक रहा है, लेकिन कौन खरीद सकता है? किस चीज़ से खरीद सकता है? जो अपना सिर देने को राजी हो, जो अपना सिर कटाने को राजी हो, वही प्रेम को खरीद सकता है। बूझत विलंब न कीजिए, तत्क्षण दीजय काट। और अगर कोई संत कहता है कि तुम्हारा सिर लूँगा और इसके बदले में प्रेम दूंगा, और याद रखना यहाँ प्रेम गोविंद का ही पर्याय है, ओंकार का ही पर्याय है। देर मत करना, तुरंत अपना सिर हाजिर कर देना, तुरंत अपनी ज़िंदगी हाजिर कर देना, तुरंत अपना सिर संत के चरणों पर रख देना कि वह ओंकार दे दो, वह प्रेम दे दो, और बदले में ये अहंकार मेरा अपने चरणों पर ले लो। कहते हैं चरणदास, बहुतन कुल अरु लाज गंवाई, रहो न कोई काम। उस प्रेम नगर में जाकर एक बार जो होली का आनंद ले लेता है, उसके लिए कहते हैं कि बहुतन कुल अरु लाज गंवाई। अपने कुल की मर्यादा, कोई भी अहंकार, कोई शर्म, कोई लाज, कोई नेम, कोई रीत, कोई रस्म, कोई रिवाज वहाँ पर बचता नहीं। रहो न कोई काम, और वो बाहर की दुनिया के लिए किसी काम का नहीं रह जाता। जिसके लिए मीरा कहती है, मेरे तो एक राम नाम दूसरा न कोई। अब दूसरे से मतलब नहीं है। मीरा कहती है, मुझे तो उस राम नाम से मतलब है, मुझे तो उस ओंकार से मतलब है, उस प्रभु के संगीत से मतलब है, उस प्रभु के आलोक से मतलब है। बाकी किसी चीज़ से अब मेरा क्या लेना देना। साध संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। और मीरा कहती है, और मीरा के ज़माने में याद रखना, किसी भी महिला के लिए किसी पुरुष के साथ बैठना, उठना, नाचना, गाना बड़ा मुश्किल कार्य था। लेकिन मीरा कहती है, और वो चित्तौड़ की रानी थी, चित्तौड़ के राजकुल की एक अपनी मर्यादा होती थी। लेकिन कहती है मीरा कि अब मुझे किसी राजकुल की किसी भी मर्यादा का कोई ख्याल नहीं, मैं तो प्रेम दीवानी हूँ। मेरी क्या लाज, मेरा क्या लोक लाज, क्या मर्यादा, क्या प्रतिष्ठा, ये सब अब मेरे लिए नहीं है। कहते हैं चरणदास, नाच उठें कभी गावन लागे। देखो भक्त की क्या दशा हो जाती है, बिल्कुल बेबस हो जाता है गोविंद के हाथों में, प्रेम के हाथों में। कभी नाच उठता है, कभी गीत गाने लगता है। नाच उठे कभी गावन लागे, भूले तन धन धाम। भूल जाता है, शरीर की सुधि भी नहीं रहती। धन कौन याद रखता है इसमें? अपना धाम, अपनी गेह, अपना घर बार कौन याद रखता है? जिसके लिए मीरा कहती है, मैं तो प्रेम दीवानी भई हूँ दीवानी, तन सुध भूली, कोई न जानी मारी बात। मेरी बात कोई समझता नहीं। मेरे अंतर की दशा जिसमें मैं जीती हूँ, जिस प्रेम की दशा में, जिस उन्मनी दशा में, जिस गोविंद के विरह की दशा में मैं जीती हूँ, मेरे विरह को, मेरे दर्द को, मेरी पीड़ा को, मेरे प्रेम को कोई नहीं समझता। भई हूँ दीवानी तन सुध भूली। अब तो मुझे शरीर का ख्याल भी नहीं रखता, लेकिन कौन समझे मेरी इस उन्मनी दशा को, इस विरह की दशा को।
चरणदास कहते हैं, बहुतन की मति रंग रंगी है, जिनकी लागो प्रेम। उनकी मति ये प्रेम रंग से रंग जाती है, इसलिए बाहर की दुनिया की समझ बिल्कुल उनको नहीं रहती। दुनियादारी कैसे करनी है, बाहर व्यवहार कैसे करना है, इसका कोई ख्याल उनके मन में नहीं रहता। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, दुई दुई लोचन पेखा, हूँ हर बिन और न देखा। मैं तो दोनों आँखों से जब बाहर दुनिया को भी देखता हूँ तो गोविंद के सिवा वहाँ मुझे कोई दिखाई नहीं देता। नैन रहे रंग लाई, अब बेगल कहन न जाई। अब तो आँखों में हरि का रंग, हरि के प्रेम का रंग चढ़ गया है। अब तो चांद उगे कि फूल खिले, मुझे सदा गोविंद ही दिखाई देता है। चांद उगने में मुझे दिखाई देता है गोविंद उगा है, फूल खिलने में मुझे दिखाई देता है कि बस गोविंद ही खिला हुआ है। हमारा भरम गया भव भागा, जब राम नाम चित लागा। अब मुझे कोई भय नहीं, कोई मृत्यु का भय नहीं, और सारा भ्रम हो गया कि संसार संसार है। अब संसार में मुझे संसार नहीं दिखता, संसार में संसार होने का भ्रम मुझे नहीं रहा। अब तो सर्वत्र सर्वव्यापी गोविंद ही मुझे दिखाई देता है। कहते हैं चरणदास, बहुतन को अपनी सुधि नाई। बहुत ऐसे भक्त हैं जिनको अपनी सुध नहीं रहती। प्रेम की उस घड़ी में गोविंद से फाग खेलते समय किसको भला अपना ख्याल आता है। जिसके लिए संत सुंदरदास कहते हैं, प्रेम के नेम कहूँ नहीं दिसत, लाज न कानी लगे सब खारो। प्रेम में नेम नहीं दिखता, कहीं नहीं दिखता, और न मर्यादा का ख्याल रहता है, न कोई लाज बच जाती है। लीन भयो हरिसों अभ्यंतर। अपने अभ्यंतर में, अपने गुफा में, अपने प्रेम नगर में अब हम लीन हो गए हैं। तो क्या हुआ है, आठों जाम रहे मतवारो। आठों पर हमेशा उसी में प्रेम में मतवाले रहते हैं। सुंदर को न जान सके, यह गोकुल गांव के पैंडो ही न्यारो। सुंदरदास कहते हैं कि शायद ही कोई इस बात को समझेगा, भक्तों की इस मनोदशा को समझेगा कि भीतर के गोकुल गांव में भक्त जाकर के जब गोविंद से होली खेलता है तो उसको कोई बिरला ही जान सकता है। कहते हैं संत चरणदास, कौन करे अस नेम। प्रेम में अब नियम की बात कौन करे, मर्यादा की बात कौन करे, रस्म और रिवाज की बात भला कौन ख्याल रखे। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं। जहाँ प्रेम है वहाँ नियम नहीं होता। तहाँ न बुद्धि व्यवहार, वहाँ कोई दुनियादारी नहीं बचती है। प्रेम मगन जब मन भया, तब कौन गिने तिथिवार। और उस समय भी नहीं बचता, समय का ख्याल नहीं होता, न दिन याद रहता है, न तारीख याद रखती है। हमेशा भक्त तो परमात्मा के प्रेम में जीता है। संत चरणदास कहते हैं, बहुतन की गद गद ही बानी, नयनन नीर ढराए। बहुत सारे ऐसे भक्त देखोगे उनकी वाणी गदगद हो जाती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, गला रुद्ध जाता है, नयनन नीर ढराए, और आँखों से अश्रु की धारा बहती रहती है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, प्रेम छिपाया ना छिपे, जा घट परगट होए। जिस घट में भी गोविंद का यह प्रेम प्रकट हो जाता है वह छिपाने से नहीं छिपता। सांसारिक प्रेम तक नहीं छिपता तो गोविंद से प्रेम भला क्या छिपेगा। जो पे मुख बोले नहीं, तो नैन देत है रोए। अगर मुख से कुछ न भी कहे भक्त, मुख से कुछ न भी कहे प्रेमी, तो याद रखना आँखों से आंसू बह जाते हैं। आंसुओं को भला कैसे छुपाया जा सकता है। कहते हैं संत चरणदास, बहुतन को बौरापन लागो, वहाँ की कहीं न जाए। और प्रेम में लोग ऐसे मतवाले हो जाते हैं कुछ लोग कि शराब भी उतनी मस्ती, उतना मतवालापन नहीं देता, उतनी मदहोशी नहीं देता जो प्रेम दे देता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, मेरे बाबा मैं बौरा, सब खलक सयानी मैं बौरा। कहते हैं दुनिया वालों से कि लोगों मैं तो बिल्कुल पागल हो गया हूँ प्रेम में, मेरे बाबा मैं बौरा, सब खलक सयानी। सारी दुनिया बड़ी होशियार है, केवल मैं ही पागल हूँ। मैं बिगड़ियो बिगड़े मत औरा। मैं तो बिगड़ गया प्रेम में, लेकिन तुम सबको चेताता हूँ कि तुम तो कम से कम मत बिगड़ो। आप न बौरा राम कियो बौरा। लेकिन दुनिया वालों इस बात को समझ लो कि मैं स्वयं नहीं पागल हुआ हूँ, स्वयं राम ने मुझे अपने प्रेम में पागल बना दिया है। कहते हैं संत चरणदास,
प्रेमी की गति प्रेमी जाने जाके लागी होए। लेकिन प्रेमी की इस दशा को, प्रेमी के इस भाव को कोई दूसरा प्रेमी ही समझ सकता है। जाके लागी होए, जिसको ये प्रेम रोग लग गया है, बस वही प्रेमी की इस मनोदशा को, भाव दशा को समझ सकता है। जिसके लिए मीरा कहती है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरे दरन न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने की जिन लाई होए। जो घायल है वही दूसरे घायल के दर्द को समझ सकता है, या जिसने स्वयं ही प्रेम में अपने आप को घायल कर लिया है वही दूसरे के प्रेम की पीड़ा को समझ सकता है। जिसके लिए चरणदास कहते हैं, चरणदास उस नेह नगर की सुख देवा कही सोई। लेकिन उस प्रेम नगर की खबर किसने दी? हमेशा सद्गुरु उस प्रेम नगर की खबर को देता है, उस प्रेम नगर की पीड़ा को देता है। जैसे कि चरणदास के सद्गुरु सुखदेव दास जी ने उस प्रेम नगर से परिचय कराया सुखदेव दास को, ऐसे ही तुम भी अगर किसी दिन परिचित होगे उस प्रेम नगर से तो तुम्हारा सद्गुरु ही परिचय कराएगा। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, मेरे गुरु ने बतायो वेदन भेद, मेरे गुरु ने वेद का वह रहस्य समझा दिया, मेरे गुरु ने उस प्रेम नगर की बात बता दी। अगर तुम्हें भी उस प्रेम नगर को जानना है तो किसी कामिल मुर्शिद से नाता जोड़ो, उस गोविंद को जानो, उसके प्रेम में पड़ो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।